हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन एएसओ यूट्यूब चैनल। आज है हमारी 60 डेज वोकैबुलरी में क्लास नंबर 21, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंगेजिंग और बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग होने जा रही है। आपको पता ही है, एसएससी सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आपको गोल्डन एएसओ चैनल पर एसएससी सीजीएल 2025 से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट है या फिर कोई भी आपको क्वेरी है या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, वोकैबुलरी से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड या फिर क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस, पैसे से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप गोल्डन एसओ यूट्यूब चैनल पर उस क्वेरी को पूछ सकते हो। तो आपको पता ही है, हम एक 60 डेज वोकैबुलरी का चैलेंज लेकर के आए हुए हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हर दिन सुबह आपको वोकैबुलरी से रिलेटेड वीडियोस को प्रोवाइड करते हैं ताकि आपकी चीजें जो है काफी ज्यादा इनहेंस या फिर बूस्ट हो सके और धीरे धीरे करके हम ग्रामर के भी वीडियोस क्या करेंगे, आपके लिए लेकर के आएंगे। चलिए आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला क्या लिखा हुआ है, देखो आज एक रूट वर्ड है, बहुत ही अच्छा रूट वर्ड आज भी आने वाला है। तो देखो फर्स्ट जो वर्ड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है फिलेटलिस्ट। क्या लिखा हुआ है? फिलेटलिस्ट। आपको पता है एक रूट वर्ड होता है फिल। एक रूट वर्ड क्या होता है? फिल। और फिल मतलब क्या होता है? फिल मतलब होता है लव। फिल मतलब क्या होता है? लव। फिलेटलिस्ट में फिल मतलब क्या होता है? लव। देखो फिल एक रूट वर्ड है, फिल रूट वर्ड का मतलब होता है लव। तो क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ फिल। फिल मतलब क्या होता है? लव। और यहीं से निकला हुआ है फिलेट लिस्ट। यहीं से क्या निकला हुआ है? यहीं से निकला हुआ है फिलेट लिस्ट। और फिलेट लिस्ट मतलब क्या होता है एक्चुअली में? देखो मैं इसको अगर तोड़ के अगर आपको बताऊं ना, तो फिल मतलब क्या हो गया? फिल मतलब हो गया लव। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ टी ई एल टेल और आई एस टी। अगर आप मेरी रेगुलर इंटरवल पर वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता है आई एस टी का मतलब क्या होता है। आई एस टी का मतलब होता है पर्सन। किसके लिए लगाते हैं आई एस टी? एक पर्सन के लिए लगाते हैं। और टेल मतलब क्या होता है? टी ई एल टेल। ये टी ई एल टेली से निकला हुआ है। जैसे होता है ना टेलीफोन, टी ई एल ई पी एच ओ एन ई, टेलीफोन। टेली मतलब क्या होता है? डिस्टेंस। और फोन मतलब क्या होता है? साउंड। दूर से भी हम आवाज सुन लेते हैं, टेलीफोन के थ्रू नहीं सुन लेते? कोई अमेरिका में बैठा हो, कोई बहुत दूसरे कंट्री में बैठा हो, कोई दूसरे स्टेट में बैठा हो, कोई दूसरे टाउन में बैठा हो, वहां से आप उसकी आवाज सुन लेते हो टेलीफोन के थ्रू। तो वहीं से तो निकला हुआ टेली मतलब क्या था? डिस्टेंस। ये ए ये तो आर्टिकल है और टेल मतलब क्या था? डिस्टेंस होता ना। तो लव, फिल मतलब क्या था? लव। और टेल मतलब डिस्टेंस। आईएसटी मतलब पर्सन। एक ऐसा पर्सन जो डिस्टेंस को लव करे। डिस्टेंस को लव करे मतलब जनरली आपने देखा होगा जो दूर, इधर उधर दूर, हम किसी को भी हम अगर पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, लाइक करते हैं उसको, तो हम क्या करते हैं? उनको लेटर भेजते नहीं। और जब लेटर भेजते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं? स्टैंप्स लगाते हैं। अगर आपने कभी लेटर भेजा होगा तो आपने देखा होगा उसमें क्या लगाते हैं? स्टैंप लगाते हैं, डाक टिकट लगाते हैं, लगाते हैं। तो बस वो वहीं से निकला हुआ है। तो किसको लिखते हैं हम? अपने पेरेंट्स को, माता पिता को लिखते हैं, अपने भाई बहनों को लिखते हैं, प्यार भरा खत लिखते नहीं कहते हैं। तो या अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, तो वहीं से निकला हुआ, इस तरीके से निकला फिलेटलिस्ट, इस तरीके से निकला हुआ। देखो डाक के टिकट का जो संग्रह करता है उसी का बोलते हैं फिलेटलिस्ट। आईएसटी मतलब वो पर्सन हो गया। और टेल मतलब ये टेलीफोन से निकला हुआ है। टेलीफोन मतलब क्या था? डिस्टेंस। टेली मतलब क्या था? डिस्टेंस। और फिर मतलब लव, जो दूर दराज अपने पेरेंट्स को प्यार करता है तो उनके लिए क्या भेजता है? वो खत भेजता है। तो खत किसके थ्रू भेजता है? डाक टिकट के थ्रू भेजता है। तो इसलिए वो क्या करके रखता है? डाक टिकट को कलेक्ट करके रखता है, बहुत सारे डाक टिकट को। तो उसको क्या बोलता है? समवन हु कलेक्ट्स एंड स्टडीज अ पोस्टेज स्टैम्प। जो स्टैम्प को कलेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? फिलेटलिस्ट। यहाँ से निकला हुआ है। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन लिखा हुआ है लोगो फाइल। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है? लोगो फाइल। अब आपको पता ही होगा, देखो फाइल मतलब, या देखो चाहे आप पी एच आई एल बोल लो, चाहे आप पी एच आई एल ई बोल लो, या पी एच आई एल ओ बोल लो, इन सब का मतलब क्या होता है? इन सब का मतलब होता है लव। लव से रिलेटेड है पी एच आई एल। तो फाइल मतलब क्या होता है? लव। और लोगो मतलब क्या होता है? अगर आपको पता होगा तो लोगो एक्चुअली में जो लोगो होता है, लोगो का मतलब होता है वर्ड या स्पीच। जैसे लॉजी मतलब क्या होता है बताओ? मैंने आपको बता रखा है, LOGY। लॉजी मतलब क्या होता है? साइंस या स्टडी। होता नहीं होता? मैंने आपको बता रखा है, अगर मेरी वीडियो रेगुलर इंटरवल पर आप देखते हो तो उसी तरीके से लोगो मतलब क्या होता है? लोगो आपने सुना भी होगा, अरे यार उसका लोगो बना दो, उसका लोगो बना दो, लोग बोलते भी हैं। तो लोगो किसके थ्रू बनाते हैं? इमेज के थ्रू, वर्ड के थ्रू बनाते नहीं बनाते? वर्ड कोई भी शब्द से लोगो बनाते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं? लोगो। क्या बोलते हैं उसको? लोगो। तो लोगो मतलब क्या होता है? वर्ड हो गया या कोई भी इमेज होगी, उसको बोलते हैं लोगो। तो लोगो फाइल मतलब, लोगो मतलब वर्ड, फाइल मतलब लव। वर्ड का लव लिखा हुआ है, समवन हु लव वर्ड्स, जो शब्दों से बहुत ज्यादा प्रेम हो। शब्द प्रेमी जो होता है उसको क्या बोलते हैं? लोगो फाइल। तो देखो किस तरीके से निकला हुआ है।
नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन भी बहुत ही ज्यादा इजी है आपके लिए। देखो क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल। ऑब्वियसली कॉमन सेंस वाली बात है, अगर आपने थोड़ी सी साइंस पढ़ी है तो। फाइल मतलब क्या बोल दिया मैंने, फाइल मतलब क्या होता है, लव। क्या होता है, लव। और इलेक्ट्रो कहाँ से निकला हुआ है, इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। और जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लव करेगा, इलेक्ट्रॉन लविंग, वहीं से निकला हुआ है। देखो इलेक्ट्रॉन प्रेमी, एक ऐसा मॉलिक्यूल या आयन या एटम जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। जिसको प्यार करोगे उसी को तो आप एक्सेप्ट करोगे, करोगे नहीं करोगे। तो ठीक है ना, कोई भी एटम है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल प्रॉपर्टी होती है उस एटम की या मॉलिक्यूल की। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है हेलोफाइल। क्या लिखा हुआ है, हेलोफाइल। अब आपको पता ही होगा, फाइल मतलब मैंने बार बार बता दिया आपको, PHILE। फाइल मतलब होता है लव, फाइल मतलब क्या होता है, लव। और उसी तरीके से हेलो फाइल मतलब क्या होता है, एक्चुअली में हेलो फाइल मतलब बताऊं क्या होता है। हेलो फाइल मतलब होता है जो नमक को बहुत ज्यादा पसंद करता है, जिसको नमकीन खाना, चटपटा खाना बहुत ज्यादा पसंद है। देखो क्या लिखा हुआ है, नमक प्रेमी जो होता है। और किसके सेंस में ये यूज होता है, जनरली बैक्टीरिया के सेंस में, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेंस में ये यूज होता है। हेलोफाइल मतलब क्या होता है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो ग्रो करता है या टॉलरेट कर सकता है सैलाइन कंडीशन को। जैसे समुद्र में कितना सारा नमक होता नहीं होता नमक, जितना भी हम नमक खाते हैं वो जनरली समुद्र से ही तो निकलता है 90%। तो जो समुद्र में बहुत सारा नमक होता है तो वहीं से निकला हुआ है हेलोफाइल। फाइल मतलब लव, और हेलो मतलब क्या होता है, ये नमक से रिलेटेड है। तो जो नमक को क्या करता है, बहुत ज्यादा पसंद करता है, नमक प्रेमी, नमक पसंद करने वाले जीव, उनको क्या बोलते हैं, हेलोफाइल एनिमल्स या हेलोफाइल माइक्रोब्स उनको बोलते हैं। जो समुद्र में होते हैं, जिनको नमक पसंद है, नमक में क्या हो जाएंगे, वो टॉलरेट कर सकते हैं वो। तो मतलब उसको ज्यादा नमक भी हो गया तो भी उसको क्या कर लेंगे, टॉलरेट कर लेंगे। तो क्या बोलते हैं, हेलोफाइल। क्या बोलते हैं उसको, हेलोफाइल। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन देखो बहुत इंपॉर्टेंट आ गया आपके लिए। नेक्स्ट वन लिखा है फिलिप। क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट वन, फिलिप। क्या आपको पता है फिलिप मतलब क्या होता है, एक्चुअली में देखो मैं आपको बताता हूँ ना, अगर इसको ढंग से वो करें, ब्रेक करें, तो फिलिप को जनरली ऐसा लिखते हैं, कैसे लिखते हैं फिलिप, पी स्पेलिंग लिख रहा हूँ मैं पूरी की पूरी। क्या लिखता है, PHILIP। अब फिल मतलब क्या होता है, मैंने अभी आपको बता दिया, PHIL। फिल मतलब क्या होता है, फिल मतलब PHIL, फिल मतलब क्या होता है, लव। और एक्चुअली में हिप्पोज होता है, हिप्पो, HIPPO, हिप्पो। हिप्पो मतलब होता है हॉर्स। हिप्पो मतलब क्या होता है, हॉर्स होता है। कौन सी लैंग्वेज में, ग्रीक लैंग्वेज में। हिप्पो मतलब क्या होता है, घोड़ा। हिप्पो मतलब ये हिप्पोपोटेमस मत समझ लेना, ग्रीक लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। तो हिप्पो ग्रीक लैंग्वेज में हिप्पो को क्या बोलते हैं, घोड़ा बोलते हैं। तो जो हिप्पो से आईपी निकल के आया ना, आईपी आईपी यहीं से निकल के आए, आईपी वाला ये वर्ड। तो जो फिल्म मतलब लव और आईपी, हिप हिप या हिप्पो, हिप्पो वहीं से निकल के आया। इसका मतलब क्या होता है, घोड़ा। तो वहीं से निकला लवर ऑफ हॉर्स। तो वो घोड़े को बहुत प्यार करता है, और जनरली जो भी घोड़े को बहुत प्यार करता है वहाँ उनको फिलिप नाम देता हूँ। जनरली जो घुड़सवार होते हैं, या फिर घोड़े को चराने वाले होते हैं, घोड़े को ले जाते हैं, घोड़े के साथ काम करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, फिलिप। जनरली वहाँ उनको उनको नाम, उस नाम से बोलते हैं वो। तो क्या बोलते हैं, फिलिप। तो वहीं से निकला वो फिलिप। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है एसिडोफाइल। तो कॉमन सेंस वाली बात है, फाइल मतलब मैंने बता दिया आपको क्या होता है, लव। और एसिड मतलब क्या होता है, एसिड मतलब एसिड, एसिड बेस सॉल्ट तो आपको पता ही होगा। जो तो क्या क्या होता है, बहुत डेंजरस होता है एसिड। लेकिन कई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर बैक्टीरिया होता है जो एसिड में भी जिंदा रह लेते हैं। मतलब एसिड भी क्या, एसिड को भी क्या कर सकते हो, लव करते हैं या पसंद करते हैं। क्या लिखा हुआ, अम्ल प्रिय, जिसको अम्ल बहुत पसंद है। ऑर्गेनिज्म डेट कैन थ्राइव इन एसिडिक इन्वायरमेंट। एसिडिक इन्वायरमेंट क्या होता है, जो पीएच लेवल इसका 7 से कम होता है। तो चाहे काफी ज्यादा किसी पानी में बहुत ज्यादा एसिड है ना, तो फिर भी वहाँ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर लेंगे, पनपने लग जाएंगे वहाँ। तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, एसिडोफाइल। एसिड को क्या करते हैं, लव करते हैं, वो एसिड में भी पैदा हो जाएंगे, वो एसिड में भी फलने फूलने लग जाएंगे वो। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है फिलोडेंड्रॉन। ये इसको फिलोडेंड्रॉन भी लिखते हैं, DRON भी लिखो या DON भी लिखो, एक ही बात है। फिलो, जैसे मैंने आपको बताया चाहे PHIL बोल लो फिल, या चाहे आप PHILO बोल लो, या चाहे आप PHILE बोल लो, इन सब का मतलब क्या है, इन सब का मतलब है लव से रिलेटेड है। इन सब का मतलब किससे रिलेटेड है, इन सब का मतलब है लव से रिलेटेड। तो बस उसी तरीके से क्या होता है, उसी तरीके से ये फिल मतलब क्या हो गया, फिलो मतलब क्या हो गया, लव। और डेंड्रॉन कहाँ से निकला, डेंड्रॉन एक्चुअली मैंने ड्रोन से निकला हुआ है।
डेंड्रॉन, DRON, चाहे DON लिखो या यहाँ पर क्या लिख लो आप, DRON लिखो, एक ही बात है। तो ड्रोन, ड्रोन तो आपने देखा होगा, जो ड्रोन होता है आसमान में उड़ते हैं, तो वो कैसे उड़ते हैं, जो अब ड्रोन में बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा, मान के चलो ये ड्रोन है, ठीक है, तो ड्रोन कैसे उड़ता है, धीरे धीरे करके ऊपर ऊपर जाता नहीं जाता, धीरे धीरे करके ऊपर जाता है, धीरे धीरे करके ऊपर जाता है, तो वहीं से निकला हुआ है फील, मतलब लव, और जो धीरे धीरे करके ऊपर जाए, तो एक ऐसा प्लांट जो धीरे धीरे करके ऊपर ग्रो करे उसका बोलते हैं पेड़ प्रेमी। पेड़ प्रेमी मतलब देखो, क्लाइंबिंग प्लांट जो धीरे धीरे करके क्या करता है, क्लाइंब करता है, दैट इज एवरग्रीन, नेवर लूजेस इट्स लीव्स एंड इज ऑफन ग्रोन इंडोर्स। जो घर के अंदर आपने ऐसे पेड़ देखे होंगे जो धीरे धीरे करके उगते रहते हैं, जो जनरली इंडोर होते हैं, हल्के हल्के करके उगते रहते हो, क्लाइंब करते रहते हैं, धीरे धीरे करके क्लाइंब करते रहते हैं, तो क्या होता है, और क्या बोलता है, फिलोडेंड्रॉन प्लांट्स। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है फिलेंडर। क्या लिखा हुआ है, फिलेंडर। अब देखो फिल मतलब क्या होता है, फिल मतलब होता है लव, और एंडर मतलब क्या होता है, एंड्रो। एंड्रो पता ही होगा, जैसे मैंने आपको बताया था मिसो एंड्रिस्ट में, कुछ वर्ड्स बताता हूँ आपको, देखो एक होता है मिसो गैमिस्ट, बताओ मिसो गैमिस्ट मतलब क्या होता है, एक लिखो आज, देखो आप मिसो गाइनिस्ट, GYNIST, बताओ मिसो गाइनिस्ट मतलब क्या होता है, और एक होता है मिसो एंड्रिस्ट, ANDRIST, बताओ इन तीनों का मतलब क्या होता है। मिस मतलब क्या होता है, जल्दी रिमेंबर करो, रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करो। मिस मतलब होता है हेट, और गैमी मतलब क्या होता है, मैरिज। मिसो गैमिस्ट मतलब क्या होता है, हेटर ऑफ मैरिज। मिस मतलब क्या होता है, हेट, और गाइन मतलब क्या होता है, वुमेन। तो मिसो गाइनिस्ट मतलब क्या होता है, हेटर ऑफ वुमेन, और IST मतलब पर्सन, IST मतलब पर्सन। मिस मतलब होता है हेट, और एंड्रो मतलब क्या होता है, एंड्रो। एंड्रो मतलब होता है मेल, और IST मतलब पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो हेट करे मेल को, मेल को जो हेट करता है उसको बोलते हैं मिसो एंड्रिस्ट। यहीं से निकला देखो एंडर, एंडर लिखा हुआ है ANDR, एंडर। एंडर मतलब भी क्या होता है, मेल। तो फिल मतलब लव, और एंडर मतलब मेल, एक ऐसा मेल जो लव करता है। लव करता है मतलब बस वो जिसको भी देखा बोलो भाई मुझे तो प्यार हो गया, मुझे तो प्यार हो गया, जो ऐसी हरकतें करता रहता है तो उसको क्या बोलता है, अय्यासी करने वाला, बिल्कुल। देखो यहाँ पर इस लड़की के साथ है, फिर भी जैसे इस लड़की को देखा भाई, बोला भाई अब तो मेरे को इससे प्यार हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके के व्यक्ति को क्या बोलता है, ठरकी जिसको बोलता है, तो क्या अय्यास टाइप का, तो क्या बोलता है, फिलेंडर यहाँ से निकला, तो फ्लर्ट करना, चीट करना। फिलेंडर जो बहुत ज्यादा फ्लर्ट करता है उसका बोलते हैं फिलेंडर, यहाँ से निकला हुआ। देखो फिल मतलब लव, और एंडर मतलब मेल, एक ऐसा मेल जो लव करता है, हर किसी को देख के बोलता है मेरे को तो प्यार हो गया। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है हीमोफीलिया। क्या लिखा हुआ है, हीमोफीलिया। अब देखो फीलिया या फिल मैंने बार बार बता दिया आपको क्या होता है, PHIL, फिल बोल लो, फिल मतलब क्या होता है, लव करना, क्या होता है, लव करना, या फाइल बोल लो या फिलो बोल लो, इन सब का मतलब क्या होता है, लव होता है। और हीमो कहाँ से निकला हुआ है, हीमो निकला हुआ है हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन तो सुना होगा ना आपने, हीमोग्लोबिन किसमें होता है, हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, तो वहीं से निकला हुआ है हीमो। तो हीमोफीलिया मतलब क्या होता है, हीमोफीलिया मतलब देखो, अब ब्लड ब्लीडिंग डिसऑर्डर वेयर द ब्लड डजंट क्लॉट प्रॉपरली। मान के चलो आपका कोई भी हाथ है, हाथ की एक नस जा रही है, वहां पे हल्का सा हाथ आपका कट गया, तो ब्लड बाहर निकले जा रहा, निकले जा रहा, निकले जा रहा, रुक ही नहीं रहा, रुक ही नहीं रहा, रुक ही नहीं रहा, रुक ही नहीं रहा, तो इसको बोलते हैं हीमोफीलिया। एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जब आपका क्या, रक्त का थक्का नहीं बनता आपकी बॉडी में, जो बनना बहुत जरूरी है, कहीं पे भी कट गया तो क्या होना चाहिए, वहां पर रक्त का थक्का बन जाना चाहिए ना, ताकि ब्लड हमारा बॉडी से बाहर ना निकले, वरना तो पूरा ब्लड बॉडी से बाहर निकल जाएगा, इंसान वैसे ही मर जाएगा। तो इसी इसी डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया। हीमो मतलब ब्लड, और फीलिया मतलब लव, तो ब्लड का लव मतलब ब्लड बाहर निकले जा रहा, बाहर निकले जा रहा, बाहर निकले जा रहा, बाहर निकल जा रहा, इस तरीके से ये है वो। बहुत ज्यादा क्या हो, अधिक रक्त स्राव, बहुत ज्यादा जब रक्त बाहर निकलने लगता है, क्लॉट नहीं बनता, उसका बोलते हैं हीमोफीलिया, हीमोग्लोबिन से निकला हुआ है। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है क्रायोफाइल। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, क्रायोफाइल। तो क्या होता है क्रायोफाइल मतलब, देखो एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, फाइल मतलब बत बोलो क्या होता है, या फिल या फाइल या फिलो मतलब क्या होता है, लव। और क्रायोफाइल मतलब क्या होता है, ये क्राई से याद करो, क्राई कब रोते हैं हम, जब बहुत ज्यादा ठंडा पड़ जाता है, बहुत ज्यादा ठंडा पड़ जाता है, देखो बर्फ बर्फ गिर रखी है, तो बहुत ज्यादा ठंडा पड़ेगा तो क्या क्या लगता है, लगता है अरे यार भाई यार बहुत ठंडा लग रहा है, बच्चे रोने लग जाते हैं, बहुत ठंडा लग रहा है, मम्मी बहुत ठंडा लग रहा है कि नहीं, तो वो ऐसे ऐसे याद कर लो इसको, याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। तो क्राई मतलब बच्चे रोने लगे, क्यों, क्योंकि बहुत ही ठंडा हो रहा है, तो बहुत ठंडा। फाइल मतलब लव, तो लव वो एक ऐसा व्यक्ति जो लव करता है किसको, बहुत ठंडी चीजों को, क्राई किसी से कोल्ड याद रखो ऐसे। तो शीत प्रेमी होता है, शीतल प्रेमी होता है, अब बहुत प्यार करता है ठंड को, मतलब इसका मतलब ये होता है ना, जनरली देखो डायग्राम में दिख रहा है आपको, स्नो तो बिल्कुल व्हाइट होती है, जो यहाँ पे दिख रही है व्हाइट व्हाइट व्हाइट, लेकिन यहाँ पर आपको रेड रेड कलर का दिख रहा है, रेड रेड रेड, ये क्या है, एक्चुअली में ये रेड कोई खून थोड़ी ना है, ये बताऊं क्या है, ये एक ऐसा एल्गी है, ये एक ऐसा एल्गी है जो इतनी ठंड में भी देखो पैदा होने लग गया हो, इतनी ठंड में भी ग्रो होने लग गया हो, एल्गी, रेड एल्गी बोलते हैं इनको। इतनी बर्फ इतनी ठंड में भी, जबकि बहुत ज्यादा ठंड होगा तो उसमें कुछ ग्रो नहीं कर सकता जनरली,
कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा उसमें। लेकिन बिल्कुल माइनस में अगर 20 डिग्री या 30 डिग्री फिर भी एल्गी वहां पर ग्रो करने लगे, रेड कलर की, रेड रेड। तो इसको क्या बोलते हैं, क्रायोफाइल। फाइल मतलब लव कर रही है, क्राई मतलब बहुत ही ठंडा प्लेस को, कोल्ड प्लेस को भी। क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनिज्म डेट थ्राइव इन वेरी लो टेम्परेचर एनवायरमेंट। बहुत ही ठंडे टेम्परेचर एनवायरमेंट में क्या करते हैं, जो थ्राइव करते हैं। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिख के आया हुआ है आपका, नेक्स्ट वन है, देखो इसको क्या पढ़ते हैं, सेमोफाइल। पी साइलेंट है, इसको क्या पढ़ते हैं, सेमोफाइल। सेमोफाइल में भी फाइल मतलब क्या हो गया, लव। पी साइलेंट है, मैंने बोल दिया आपको, पी क्या साइलेंट है। एस से निकला हुआ है सैंड, सैंड एस ए, एस ए से क्या निकला हुआ है, सैंड। सैंड मतलब क्या होता है, बालू, रेता। सैंड नहीं होता ऐसे, तो सैंड यहीं से निकला, सैम बोल लो या सैंड बोल लो, इसका मतलब क्या होता है, रेता बालू। तो क्या कोई भी ऐसा प्लांट या कोई भी ऐसा जीव जो जनरली रेते बालू में क्या हो, बहुत अच्छे तरीके से पैदा होने लग जाए, एक ऐसा प्लांट या एनिमल जो थ्राइव करे कहाँ पर, सैंडी एरियाज में, जहाँ पर रेती 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 रेती, फिर वहां पर उग जा रहा हो। रेत प्रेमी जो होता है, रेती इलाकों में रहने वाला या ग्रो करने वाला, उसको क्या बोलते हैं, सेमोफाइल। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है, अब देखो एक था जो मैंने आपको इससे इससे पहले पढ़ाया था। पहला वर्ड क्या पढ़ाया था मैंने आपको, मैंने पढ़ाया था आपको फिलेटलिस्ट। स्पेलिंग देखो, डिफरेंस कंफ्यूज मत हो जाना। वो था फिलेटलिस्ट, PHILATELIST, फिलेटलिस्ट क्या था, ये था ना। मैंने आपको कैसे याद कराया था, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था फिल मतलब क्या होता है, लव। ये आर्टिकल है, आईएसटी मतलब वो पर्सन, और टेल कहाँ से निकला था, याद रखो हर बार, टेलीफोन, टेलीफोन, टेली या टेल मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। एक ऐसा पर्सन जो डिस्टेंस को प्यार करे, डिस्टेंस को प्यार करे, दूर को प्यार करे, मतलब जो दूर उसके माँ बाप रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, या उसका कोई दोस्त रहता है, उनको प्यार करता है, तो क्या लिखता है वो, खत लिखता है, उसमें क्या लिखता है, स्टैम्प का यूज करता है। तो फिलेटलिस्ट मतलब एक ऐसा पर्सन जो स्टैम्प को कलेक्ट करता है, करा था नहीं करा था स्टैम्प को लेटर भेजने के लिए। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है फिलेलैथिस्ट। क्या लिखा हुआ है देखो, फिलेलैथिस्ट लिखा हुआ, फिलेलैथिस्ट। अब क्या होता है फिलेलैथिस्ट मतलब, अब एक्चुअली में फिलेलैथिस्ट मतलब होता है, क्या होता है, जो सत्य का प्रेमी होता है। किसका प्रेमी होता है, जो सत्य का प्रेमी। अब कोई बोलेगा सत्य का प्रेमी क्या होता है, देखो सत्य का प्रेमी मतलब बताऊं क्या होता है। सत्य का प्रेमी मतलब हो गया जो जो बहुत ज्यादा सच बोलने, जैसे गांधी जी थे, बोलते नहीं थे कि सत्य की बात करते, बहुत ज्यादा सत्य रहने, सत्य अहिंसा की बात करते थे कि अहिंसा नहीं करनी और सत्य सच बोलना है, सत्य बोलना है। तो यहीं से निकला हुआ है, देख लो कहाँ से निकला हुआ है, यहाँ से निकला हुआ फिल। फिल मतलब क्या हो गया, लव। फिल हो गया, फाइल हो गया या फिलो हो गया, इन सबका मतलब क्या होता है, लव। और एक होता है ट्रुथ, उसको बोलते हैं एलिथीज, ALE लिखा हुआ है, ALETH। एलिथीज मतलब ट्रूथ, ये बात याद रखना आप, ALETHES, ये एक रूट वर्ड होता है, एलिथीज। एलिथीज मतलब क्या होता है, ट्रूथ। एलिथीज मतलब क्या होता है, ट्रूथ। तो ये से निकला हुआ, और आईएसटी मतलब वो पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो ट्रूथ को लव करे। तो एलिथीज मतलब क्या होता है, एलिथीज मतलब क्या होता है, ट्रूथ होता है, सच। तो जो सच को पसंद करे उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सत्य का प्रेमी, समवन हु लव्स ट्रूथ, या हैज अ स्ट्रॉन्ग फॉन्डनेस फॉर ट्रूथ, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फिले एथीस्ट। इस तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन अब आपके आ चुके हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा, एक बार क्विक रिवाइज कराऊंगा, होमोफोन्स आ गए हैं। देखो मैं देखो क्विक रिवाइज कराता हूँ आपको, फटाफट याद हो जाएंगे। देखो देखो मैंने क्या बोला, पहला मैंने आपको बोली कि देखो एक रूट वर्ड याद रखना है, फिल। फिल मतलब क्या होता है, फिल मतलब होता है लव। फिल मतलब क्या होता है, लव। और यहीं से क्या निकला, फिलिटलिस्ट, कैसे याद करा, फिल मतलब लव, ये आर्टिकल है, और टेल मतलब क्या होता है, और आईएसटी मतलब क्या होता है, आईएसटी मतलब वो पर्सन, एक ऐसा पर्सन। टेल मतलब क्या होता है, टेलीफोन से निकला हुआ है, टेली मतलब डिस्टेंस, फोन मतलब साउंड, जो दूर की साउंड सुन लेता है। टेल मतलब क्या, डिस्टेंस। एक ऐसा पर्सन जो डिस्टेंस को क्या करे, लव करे, जो डिस्टेंस को क्या करे, लव करे। डिस्टेंस को लव करे मतलब दूर उसके माता पिता रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, कोई दोस्त रहता है, उसको क्या करता है, बहुत ज्यादा पसंद करता है, प्यार करता है। उनको क्या लिखा, लेटर लिखेगा, लेटर पत्र लिखेगा, अपने माता पिता को पत्र लिखेगा। तो पत्र लिखने के लिए क्या चाहिए होता है, स्टैंप चाहिए होता है। तो स्टैंप को बहुत सारे कलेक्ट करके रखता है वो, उसको क्या बोलते हैं, फिलेटलिस्ट। अगला देखो, लोगो फाइल, मैंने आपको बता दिया। लॉजी मतलब देखो, लॉजी मतलब क्या होता है, साइंस से स्टडी, किसी के पीछे लॉजी लग जाए, बायोलॉजी। तो बायो की क्या, लॉजी मतलब साइंस से स्टडी, होता नहीं होता इस तरीके से, किसी के पीछे एलॉजी लॉजी लग जाए तो। और किसी के पीछे आईएसटी लग जाए तो उसका मतलब क्या होता है, वो पर्सन। आईएसटी मतलब वो पर्सन हो जाएगा। जैसे बायोलॉजिस्ट, तो बायोलॉजिस्ट कौन सा हो जाएगा, वो पर्सन हो जाएगा, होगा नहीं होगा, जो उसकी स्टडी करता है आईएसटी। तो उसी तरीके से लोगो मतलब क्या होता है, LOGO। लोगो मतलब होता है वर्ड, वो तो आपने सुना भी होगा बहुत बार, अरे लोगो लगा दो, लोगो लगा दो, लोग बोलता है, चाहे वर्ड का लोगो लगा दो आप, जैसे ए ऐसा लिख दो आप,
एक मस्त करके एक लोगो बना दो, ए का ऐसे लोगो बना दो, ए, ठीक है ना, या कोई कोई डायग्राम से बना लेता अपना लोगो। तो इस तरीके से लोगो, लोगो मतलब क्या होता है वर्ड, और फाइल मतलब क्या होता है लव। तो किसको लव करे, वर्ड को लव करे, समवन हु लव्स वर्ड्स, जो वो शब्दों से बहुत ज्यादा प्यार करता हो, शब्द प्रेमी, उसको क्या बोलते हैं लोगो फाइल। इस तरीके से निकला था। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ था, नेक्स्ट वन लिखा हुआ था, कॉमन सेंस वाली बात है, इलेक्ट्रोफाइल। फाइल मतलब क्या होता है लव, और इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन को लव करे, इलेक्ट्रॉन को लव करे मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, करेगा नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रेमी। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ देखो, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है हेलो फाइल। क्या लिखा हुआ है हेलो फाइल, मैंने आपको बता दिया, फाइल मतलब होता है लव, और हेलो ये वो हेलो नहीं है, HELL होता है हेलो हाई वाला, ये हेलो है HALO, हेलो, हेलो मतलब क्या होता है सॉल्ट से रिलेटेड होता है वर्ड। तो हेलो फाइल मतलब फाइल मतलब लव, सॉल्ट से, सॉल्ट को प्यार करने वाला, सॉल्ट को प्यार करने वाला मतलब बहुत ज्यादा नमकीन भी होगा ना कोई पानी या कोई भी जगह है, तो वहां पर ही वो क्या करने लग जाएगा, पैदा होने लग जाएगा, ग्रो होने लग जाएगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी प्लांट, उसको बोलते हैं हेलो फाइल। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो ग्रो कर सकता है या टॉलरेट कर सकता है बहुत ज्यादा सलाइन कंडीशन को भी, नमकीन, बहुत ज्यादा नमकीन भी होगा फिर भी वहां पर उग जाएगा वो, नमक प्रेमी जिसको बोलते हैं, इस तरीके से हेलो फाइल। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है देखो, फिलिप, मैंने आपको बता दिया, जनरली ग्रीक लैंग्वेज में क्या होता है, फिलिप उनको बोलते हैं घोड़े, जो जो घोड़े के साथ रहते हैं, घुड़सवारी करते हैं, घोड़े को घोड़े के चरवाहे जो होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, फिलिप बोलते हैं। और ब्रेक करना है तो फिल मतलब क्या होता है लव, और मैंने बताया IP या हिप्पो, हिप्पो मतलब क्या होता है, हिप्पोपोटामस याद मत करना इसको, हिप्पो मतलब ग्रीक वर्ड में हिप्पो मतलब होता है हॉर्स, क्या होता है हिप्पो मतलब हॉर्स, और वहीं से निकला है IP से निकला, फिल मतलब लव, और IP मतलब क्या होता है घोड़ा, तो घोड़े को प्यार करने वाला, लवर ऑफ हॉर्स, इस तरीके से। या फिलिप एक नाम है, ग्रीक लैंग्वेज है, फिलिप उस आदमी को जनरली बोलते हैं, जैसे हम चरवाहा किसको बोलते हैं, भाई जो गाय भैंस घोड़ा बकरी, इनको क्या लेके जाता है, मतलब इनको चराने के लिए लेके जाता है, उसको क्या बोलते हैं, चरवाहा बोलते हैं, हम बोलते नहीं बोलते। तो वैसे ही वहाँ इंग्लिश लैंग्वेज में जो घोड़े के साथ जाता है, घोड़े को चराने के लिए लेके जाता है, या घोड़े के साथ काम करता है वो, ठीक है ना, कोई भी सामान ढोने का उसके साथ रहता है, घुड़सवारी करता है, उसको क्या बोलते हैं, फिलिप बोलता है। तो इस तरीके से लवर ऑफ हॉर्स, घोड़े का प्रेमी। नेक्स्ट वन क्या, एसिडोफाइल, नाम में लिखा हुआ फाइल मतलब लव, और एसिड मतलब जिसको एसिडिक कंडीशन में भी क्या करे वो लव करे, तो एसिडिक कंडीशन में भी लव करे मतलब एसिड में भी वो क्या हो जाएगा, कंफर्टेबल फील करता है अपना आपको, बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर भी है किसी भी वाटर का, किसी भी इन्वायरमेंट का, तो वहां भी क्या करने लग जाएगा वो, ग्रो होने लग जाएगा वहां पर भी। तो लिखा हुआ है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो थ्राइव कर जाते हैं एसिडिक इन्वायरमेंट में भी, जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया होता है वो तो थोड़ा एसिडिक भी हो जाएगा वाटर, तो क्या क्या कर लेंगे वहां पर भी ग्रो होने लग जाएंगे, वो बैक्टीरिया होते हैं ऐसे। अब देखो नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, फिलोडेंड्रॉन या फिलोडेंडोन, कुछ बोलो आप। फिल मतलब क्या होता है लव, और ड्रोन से याद कराया था मैंने आपको, कराया था नहीं कराया था, ड्रोन, ड्रोन क्या करता है, धीरे धीरे करके ऊपर उड़ता है, धीरे धीरे करके, तो ऐसा पेड़ जो धीरे धीरे करके क्या हो ग्रो हो, क्लाइंबिंग ट्री, जो क्या होता है, जो घर के अंदर जनरली उगता है, जो धीरे धीरे करके ग्रो होता है, पेड़ प्रेमी है घर के अंदर वाले, उनको बोलते हैं फिलोडेंड्रॉन। फिलेंडर मैंने आपको बता दिया, फिल मतलब क्या होता है लव, और एंड्रो मतलब क्या होता है, एंड्रो मतलब होता है मेल, गाइन मतलब क्या होता है GYNE, गाइन मतलब क्या होता है फीमेल, और गैमी मतलब क्या होता है GAMY, गैमी मतलब क्या होता है मैरिज, और एंड्रो, एंड्रो मतलब क्या होता है मेल। फिल और एंडर, एंड्रो से निकला हुआ है। तो मेल लवर, मेल लवर मतलब, मेल लवर मतलब हो गया कि जो ऐसा मेल जो हर किसी को लव करता है, बोलता है अरे भाई आज इसको देखा मुझे इससे प्यार हो गया, कल उसको देखा मुझे उससे प्यार हो गया, आज इसके साथ है इसके प्यार हो गया, कल इसको देखा फिर इससे प्यार हो गया, इस तरीके से जो क्या अय्यासी करने वाला जो ठर के आदमी होता है। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है हीमोफाइल, हीमोफीलिया, मैंने क्या बता दिया आपको, फाइल लिखा हुआ है, फाइल मतलब क्या होता है लव, और हीमो मतलब क्या होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से लव, हीमोग्लोबिन से लव मतलब बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है ना खून में, तो खून से लव, खून से लव मतलब खून बहे जा रहा बहे जा रहा बहे जा रहा, एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जहाँ पर क्या होता है खून, ब्लड की क्लॉटिंग ही नहीं बनती है, रक्त का थक्का ही नहीं बनता है, खून बहे जाता, उसको क्या बोलता है हीमोफीलिया। नेक्स्ट वन देखो, क्रायोफाइल, फाइल मतलब होता है लव, और क्राई क्यों कर रहा, क्राई सी से कोल्ड, क्राई बहुत ठंडा इसलिए वो रो रहे हैं, तो फाइल लव करता है कौन सी क्राई वाली प्लेस को, क्राई वाली प्लेस में कोल्ड प्लेस को, सी से कोल्ड प्लेस को लव करता है, कोल्ड प्लेस को लव करता है मतलब बहुत ज्यादा ठंडा होगा ना, -20 डिग्री -10 डिग्री इतना भी डिग्री सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, यहाँ भी क्या करने लग जाएंगे वो ग्रो होने लग जाएंगे ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे बैक्टीरिया, उनको क्या बोलते हैं शीत पसंद या शीतल प्रेमी, शीतल को जो प्रेम करता है बहुत ठंडे इलाके को, उसको क्या बोलते हैं क्रायोफाइल।
नेक्स्ट वन देखो क्या बोला था मैंने आपको, क्रायोफाइल से ही रिलेटेड है। क्या इसको, इसमें पी साइलेंट है, क्या पढ़ते हैं इसको, सेमोफाइल। फाइल मतलब हो गया लव, और एस से क्या था, एस ए से, जैसे वहां पर क्राई से क्या था, क्राई मतलब ठंडा, ठीक है ना। सी से क्राई कोल्ड, सी से कोल्ड, सी से क्राई, और एस ए से सैंड, सैंड ऐसे था ना सैंड, तो सेमोफाइल, सेमोफाइल मतलब क्या होता है, जो सैंड में क्या करे, रेत प्रेमी हो जाएगा, वो शीतल प्रेमी, ये रेत प्रेमी। एक ऐसा प्लांट या एनिमल जो क्या हो जाएगा, सैंडी एरियाज में ग्रो करने लग सकता है, आराम से ग्रो हो सकता है वो, उसको क्या बोलते हैं, सेमोफाइल प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट वन देखो, इन दोनों में डिफरेंस बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, एक होता है फिलेटलिस्ट, और ये क्या है, फिल मतलब क्या होता है, लव, यहाँ पर फिल मतलब होगा लव, और मैंने क्या बताया, एक वर्ड होता है एलिथीज, ALETHES, ये वर्ड याद रखना, इसका मतलब होता है ट्रूथ, इसका मतलब क्या होता है, ट्रूथ, सच। ट्रूथ तो आप बच्चे बच्चे को बताना, तो आपको ये वाला वर्ड याद होना चाहिए, ALETHES। एलिथीज मतलब क्या होता है, ट्रूथ होता है, तो लिखा हुआ ना एलिथीज, ALE, यहाँ पर से देखो ALETH, और IST मतलब क्या होता है, एक पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो सच को प्यार करे, तो इसका बोलते हैं फिल एलिथिस्ट, क्या बोलते हैं, फिल एलिथिस्ट, तो क्या होता है, सत्य का प्रेमी होता है, जैसे गांधी जी। नेक्स्ट वन देखो, अब आ चुके हैं आपके होमोफोन्स। क्या होते हैं होमोफोन्स, होमो मतलब होता है सेम, फोन मतलब होता है साउंड, इनकी साउंड तो सेम आएगी, लेकिन उनकी जो स्पेलिंग होती है और जो मीनिंग होता है वो दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, केवल साउंड सेम आती है, इसको इसको भी एल पढ़ेंगे, इसको भी एल पढ़ेंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, बहुत काम आएंगे आपको, याद रखना। एल, इसको क्या पढ़ेंगे, एल पढ़ेंगे, होमोफोन है, लेकिन इनके मीनिंग और स्पेलिंग अलग हो। देखो एल, एलिमेंट सुना आपने कभी, AILMENT, एलिमेंट, एलिमेंट सुना अगर आपने कभी वर्ड सुना होगा एलिमेंट, एक्चुअली में एलिमेंट मतलब होता है बीमारी, एलिमेंट मतलब क्या होता है, बीमारी, डिजीज, क्या होता है इसका मतलब, डिजीज, बीमार, देखो ना बीमार, उसको एलिमेंट बोलते हैं, वहीं से निकला AIL, यहीं से निकला AIL। एल मतलब क्या होता है, ट्रबल, माइंड और बॉडी में कुछ ना, देखो बिल्कुल नाक जुकाम सर दर्द सब चीजों पे लगा हुआ है, तो क्या हुआ, एल, एलिमेंट से निकला हुआ, एल मतलब क्या होता है, डिजीज, बीमार होना, एलिमेंट, तो याद रखना एलिमेंट वर्ड याद रखना, यहीं से निकला AIL, ठीक है ना, एल। और दूसरा क्या है, ALE, इसको ऐसे याद रख लो, ए ले, ए ले, हिंदी में नहीं बोलते ए, इस तरह से नहीं बोलते, किसको बुलाना हो, ए इधर आओ, ए इधर आओ, ऐसे नहीं बोलते, ए, ले, ए ले क्या लिखा हो, ए ले क्या ले, बियर की बोतल ले भाई देखा क्या लिखा हुआ है, ए ले क्या ले, बियर की बोतल ले, इस तरीके से इसको याद रख लो। इसको क्या है, एलमेंट, ये क्या है, एलमेंट, एलमेंट मतलब बीमारी, यहीं से निकला हुआ है, एल मतलब क्या, तो बीमारी, ये क्या है, ए ले क्या ले, बियर की बोतल ले, ठीक है ना, तो एल मतलब क्या होता है, ALE, ए ले मतलब क्या होता है, बियर, क्या होता है, टाइप ऑफ बियर होती है। नेक्स्ट वन देखो, ये भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन जो लिखा हुआ है उसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। देखो दो वर्ड आते हैं, एक आता है कॉम्प्लीमेंट, COMPLE वाला, और एक है COMPLY, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो पर ये भी होमोफोन है, साउंड दोनों की सेम आएगी, लेकिन मीनिंग अलग अलग है, और स्पेलिंग भी अलग अलग है। स्पेलिंग देखो यहाँ पर ई आ रखा है, देखो दिख रहा है आपको, ई, यहाँ पर ई है, ये एक्स्ट्रा है, ई है, और यहाँ पर उसकी जगह पर क्या रखा है, IR का, तो स्पेलिंग इस तरीके से डिफरेंस है। और जो इसको कैसे आपको याद करना है, याद करने की मैं बता दूं, देखो कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट को इस तरीके से याद करना है, देखो पहले तो इनका मीनिंग देखो, कॉम्प्लीमेंट मतलब बताओ क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरक, पूरक मतलब जो आपको कंप्लीट कर दे, पूरा कर दे, अ थिंग दैट गोज टुगेदर वेल विद समथिंग एल्स, किसी भी चीज के साथ जो जाती है उसको उसको क्या कंप्लीट कर दे, कंप्लीट कर दे मतलब, जैसे मान के चलो आपने एक टेबल लिया, अब अच्छा बनेगा नहीं बनेगा, मान के चलो ये टेबल है, आपने मस्त टेबल लिया एक, ठीक है ना, आपने टेबल लिया, आपने खाली टेबल रखा हुआ वहां पर, अच्छा लगेगा वो नहीं, आप क्या लगाओगे उसके ऊपर, एक हल्का सा कपड़ा रखोगे, एक अच्छा सा सुंदर सा कपड़ा लेके आओगे, कपड़ा रखोगे, और यहाँ पर एक हल्का सा एक बैम्बू प्लांट लगाओगे, लगाओगे नहीं लगाओगे, यहाँ पर वो आजकल वो पत्थर आते हैं वाले, पत्थर रखते हैं यहाँ पर, नहीं रखते हैं, तो बैम्बू प्लांट में पत्थर रख दिया, अब तो क्या हो गया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया, नहीं हो गया, वरना खाली मेज रखोगे आप तो क्या ही होगा उसमें, तो मेज रखोगे उसको हल्का सा कपड़ा रखते हैं, बैम्बू प्लांट रखते हैं ऊपर से, तो वो क्या हो जाता है, बिल्कुल कंप्लीट एक सेट टाइप का बन जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट, जो क्या कर दे, पूरा कर दे, या जनरली क्या होता है, जब आदमी की एज 30 हो जाती है, 32 हो जाती है, ठीक है ना, तो इसके बाद क्या करता है आदमी, शादी कर लेता है, तो शादी करने को क्या बोलता है, यार ठीक है अब मेरी शादी हो चुकी है, अब ऐसा लग रहा है लाइफ क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, होती नहीं होती है, मतलब जब आप 30 या 32 या 35 के बाद हो जाओगे, आपकी शादी हो जाएगी, तो आपको खुद ही ऐसा फील होगा कि नहीं, अब पहले मैं काफी सही नहीं था, लेकिन अब क्या हो चुका है, मेरी लाइफ क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, तो उसका बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, वहीं से निकला हुआ, जो आपको क्या कर दे, आपकी वाइफ क्या कर दे, आपको कंप्लीट कर देगी, कंप्लीट पेयर बन जाएगा, तो क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट, पूरक, जो आपको क्या करे,
कंप्लीट करे एक तौर पर लिखा हुआ है ना, देखो COMPLE कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या था। और याद करने की ट्रिक देखो, कॉम्प्लीमेंट में ई लिखा रखा, कॉम्प्लीमेंट में क्या करेगी, कोई भी चीज आपको क्या कर देगी, कंप्लीट कर देगी। कंप्लीट कर देगी मतलब जैसे अभी आपकी अधूरी जिंदगी है, तो जब आपकी वाइफ आएगी आपकी लाइफ में, कोई ना कोई आपका लाइफ पार्टनर आएगा, ठीक है ना, तो वो क्या कर देगा, आपकी लाइफ को कंप्लीट कर देगा, करेगा नहीं करेगा, आपकी फैमिली को क्या कर देगा, वो कंप्लीट कर देगा। तो क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके से निकला हुआ है। अगला क्या लिखा हुआ है देखो, कॉम्प्लीमेंट, इसको वैसे पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ, आई। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है प्रेज, क्या होता है प्रेज, तारीफ करना, प्रशंसा करना किसी की, कॉम्प्लीमेंट करना। जैसे गिटार बजा रहा है, बोला अरे वाह भाई क्या गिटार बजा रहा है, कॉम्प्लीमेंट दे रहा हो। तो प्रेज में क्या लिखा रहता है, आई, PRAISE, प्रेज। आई लिखा है या नहीं लिखा है, तो बस, तो इसका मतलब क्या होता है, बीच में आई लिखा था ना इसमें, तो आई मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट, आई में से क्या हो गया, प्रेज। इस तरीके से याद रखो, कॉम्प्लीमेंट में आई लिखा था, प्रेज में भी आई लिखा था, तो इस तरीके से याद रखो, बीच में तो प्रेज करना। और दूसरे कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या था, ई, बीच में ई लिखा रहा नहीं इसमें, और इसमें भी बीच में क्या लिखा था, ई लिखा था। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब कंप्लीट करना, तो कॉम्प्लीमेंट मतलब कंप्लीट करना, ई लिखा रहा, और इसका प्रेज करना, क्या लिखा था, प्रेज करना, तो इसमें क्या आएगा बीच में, आई, प्रेज में भी आई आता है। इस तरीके से याद कर लो। तो मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा चुका हूं, अब देखो क्या है, अब आपके लिए आ चुका है मैच द फॉलोइंग। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर वीडियो को पॉज करना है, एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश करनी है कि आप कितने मैच द फॉलोइंग कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। एक आपका क्या हो जाएगा, क्विक आपके यहाँ एक बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाएगा। इन 10 क्वेश्चन में से आप ट्राई करने की कोशिश करो कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आप रिकॉल कर पा रहे हो। तो अगर आप बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से सही कर पा रहे हो तो मतलब आप बहुत अच्छी रिटेंशन पावर है, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको एक बार वीडियो को दोबारा देखना है, ठीक है। तो आई होप आपने एक बार ये पॉज कर ली हुई। अब आपको मैं इसके आंसर बताता हूँ। देखो क्या था पहला वर्ड, पहला वर्ड लिखा हो फिलिटलिस्ट, मैंने बार बार बता दिया। फिल मतलब क्या होता है, लव। IST मतलब क्या होता है, वो पर्सन, ये आर्टिकल है। और टेल, टेल मतलब टेलीफोन, टेली मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। तो एक ऐसा पर्सन जो डिस्टेंस को लव करे, डिस्टेंस को लव करे मतलब दूर हमारे माँ बाप होते हैं या भाई बहन होते हैं, उनको हम जब लेटर लिखते हैं, दादा दादी होते हैं उनको लेटर लिखना है, तो लेटर लिखने के लिए क्या चाहिए होता है, स्टैम्प चाहिए होता है, स्टैम्प लगाते हैं ना लेटर में, तो उसको क्या बोलते हैं, फिलिटलिस्ट, मतलब जो स्टैम्प को कलेक्ट करे, एक ऐसा पर्सन फर्स्ट। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ, लोगो फाइल, फाइल मतलब क्या होता है, या फिल मतलब क्या होता है, लव। लोगो मतलब क्या होता है, जल्दी बोलो। लॉजी मतलब क्या होता है, साइंस से स्टडी। और लोगो मतलब क्या होता है, वर्ड, बोला नहीं बोला, पिक्चर या वर्ड, लोगो। तो लोगो फाइल मतलब क्या होता है, लवर ऑफ वर्ड्स, क्या हो जाएगा, लवर ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल, फाइल मतलब क्या होता है, लव। और इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को लव करे मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड, हेलो फाइल, देखो फाइल मतलब होता है लव, और हेलो मतलब किससे रिलेटेड था, हेलो मतलब रिलेटेड था सॉल्ट से, नमक से। हेलो मतलब क्या था, नमक से रिलेटेड। तो हेलो फाइल मतलब क्या हो जाएगा, कहाँ लिखा हुआ है, सॉल्ट लव, लोअर लिख दिया, लवर होना था यहाँ पर, वी, सॉल्ट लवर क्या होगा, सॉल्ट लवर, क्या हो जाएगा, हेलो फाइल मतलब सॉल्ट लवर। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है देखो, कॉम्प्लीमेंट। अभी देखो मैंने आपको होमोफोन्स बताया, कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट बताओ किस तरह के साथ कराया था। कॉम्प्लीमेंट, एक कॉम्प्लीमेंट मतलब कंप्लीट करना था, जो आपको कंप्लीट कर देता है, आपकी लाइफ को कंप्लीट कर देता है। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, जिसमें कंप्लीट ई ले आ रहा है ना, ई, तो आपकी लाइफ को क्या करे, कंप्लीट करे। हो जाएगा नहीं हो जाएगा इसका 5, पूरा किसी को बोलता है। और दूसरा क्या था, कॉम्प्लीमेंट, जो आपको क्या करे, प्रेज करे, प्रेज, जो आपको प्रेज करे, प्रेज, कॉम्प्लीमेंट, प्रेज कहाँ लिखा हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, सेवंथ, प्रेज। आई लिखा रहा है यहाँ पर बीच में, यहाँ पर ई लिखा रहा है, देखो ठीक है, इस तरीके से याद कर रहे थे। अगला क्या लिखा हुआ है देखो, ये तो फिलेटलिस्ट था, और ये क्या लिखा हुआ, फिल एलिथिस्ट। तो फिल मतलब क्या होता है, लव, और मैंने आपको एक वर्ड याद कराया, आप क्या, एलिथ, एलिथ मतलब क्या होता है, एलिथ मतलब होता है, एलिथ मतलब मैंने आपको क्या बताया, क्या होता है, इसका मतलब ट्रूथ होता है, इसका मतलब क्या होता है, ट्रूथ। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा एलिथीज, मतलब होता है ट्रूथ। तो यहाँ से हो जाएगा, कहाँ पर लिखा है ट्रूथ, ये ट्रूथ लवर हो जाएगा, यहाँ पर भी वी आएगा, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है ना। तो उसका क्या मतलब, जो सच बोलने से बहुत ज्यादा क्या करता है, प्यार करता हो, जैसे महात्मा गांधी थे कि हमारे साथ सच बोलना चाहिए, अहिंसा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। फिर तो एलिथी, एलिथ या एलिथ, ALETH मतलब याद रखना, बार बार बता रहा हूँ, ALETHES, एलिथीज मतलब क्या होता है, एलिथीज मतलब होता है ट्रूथ। ट्रूथ तो हर बच्चे बच्चे को पता है ना, सच, तो ये वर्ड आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, एसिडोफाइल, फाइल मतलब क्या होता है, लव, और एसिड मतलब जो एसिड को लव करे, एसिड को लव करे मतलब जो एसिडिक कंडीशन में भी क्या कर सके, बहुत ज्यादा ग्रो कर सके, एसिड लवर, ये भी होगा, ठीक है।
नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ, एल, दो वर्ड बताया मैंने आपको, ए एल ई और एक ए आई एल। ए आई एल मतलब क्या होता है, एलिमेंट, डिजीज। सेकंड क्या है, एल, इसका तो एलिमेंट से निकला हुआ था, डिजीज, बीमारी। और दूसरा क्या था, ए एल ई, क्या बोला था मैंने, ए ले, ए ले, क्या ले, बियर। इसका मतलब क्या था, बियर। इसका मतलब क्या था, टेंथ का क्या हो जाएगा, बियर। अब आपके लिए आ चुका है, अब आपके लिए आएगा कमेंट सेक्शन के लिए आपके लिए होमवर्क। तो पहला क्या क्वेश्चन है, पहला है, कैन क्रायोफाइल थ्राइव इन सैंड। जो क्रायोफाइल होता है, क्या वो सैंड में बहुत पसंद करते हैं रहना के लिए। क्रायोफाइल कोई भी एनिमल हो गया, या कोई भी प्लांट हो गया, वनस्पति हो गई, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो गया। क्या होता है क्रायोफाइल मतलब, फाइल मतलब लव, और क्राई मतलब सी से क्राई, रो रहा हो, क्यों रो रहा हो, क्या लग रहा था उसको, ठंडा लग रहा था। कोल्ड, क्राई मतलब सी से कोल्ड। तो जो क्या, वो जो कोल्ड लवर होते हैं वो सैंड में ज्यादा पसंद करते हैं रहना, बालू में। यस या फिर आपको नो में आंसर देना है। अगला क्या लिखा हुआ है, डज हेलोफाइल ऑर्गेनिज्म लाइक सॉल्टी कंडीशन। अब देखो, फाइल मतलब क्या होता है, लव, और हेलो मतलब क्या होता है, सॉल्ट। तो क्या जो सॉल्ट को लव करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सॉल्टी कंडीशन में रहना पसंद करते हैं। इसका भी आंसर आपको देना है यस या फिर नो में। और एक बात याद रखनी है, अगर आपको वोकैबुलरी से रिलेटेड जो हम डेली एक वीडियो डालते हैं उसको अगर आपको क्विक रिवाइज करना है, अगर आपको रिवीजन करना है, तो आपको अगर उसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको फ्री पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, गोल्डन एएसओ ऐप पर। तो आपको गोल्डन एएसओ ऐप को डाउनलोड करना है, यहाँ पर आपको इसकी प्रोवाइड जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स लेटर अनदर डे।